हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का जो हमारा पहला चैप्टर है, सेट थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट उसका जो है कंप्लीट कर लिया था कि वहाँ पे सेट क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने दो चीज़ें वहाँ पे पढ़ी क्या, कि दो फॉर्म जो हमारे पास होते हैं, एक तो क्या होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म या टेबलो फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है आपको, तो चैनल में लास्ट तक, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग है क्लास 11 की, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, और चीज़ें जो है बहुत इजी वे में आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप, ठीक है, लिंक जो है यहाँ पे अभी मिल जाएगा लिंक आपको, तो अगर उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपके पास पहुंच जाएगा और उसको आप जरूर देखें। उसके बाद ही यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्या बताना है आपको यहाँ पे कि कौन सा कलेक्शन हमारा जो है यहाँ पे वो क्या है, सेट है। अब सेट पे जब हमने बात की थी तो हमने क्या बताया था, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। वहां हमने ये भी पढ़ा कि वेल डिफाइंड जो होता है, वेल डिफाइंड करने का मतलब है कि वो पर्सन टू पर्सन जो है, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वही यहाँ पे हमको देखना है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर ध्यान से अगर पढ़ें, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, यहाँ पे जो है मंथ में कितने टोटल में, यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, हाँ ईयर में कितने मंथ होते हैं टोटल, 12। हमारे वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। उसमें भी बोला गया है कि जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है। तो ये आप इसका कलेक्शन बहुत आसानी से बता सकते हैं। कौन सा स्टार्ट होगा, जनवरी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जून होगा, और क्या होगा, जुलाई होगा। इसका मतलब इसको हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, और वो सबके लिए ही क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जनवरी हमारा जो है लिख सकते हैं, वो हम क्या लिख सकते हैं, जून हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, जुलाई। ठीक है, ये तीन ही मंथ ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो क्या होता है, जे होता है। ठीक है, अब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो कलेक्शन हमारा है, ये जो हमारा कलेक्शन है वो कैसा है, वेल डिफाइन है। तो इसका मतलब अगर ये वेल डिफाइन है तो कह सकते हैं ये जो पहला हमारा होगा ये क्या होगा, सेट होगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह सकते हैं हमारा ये क्या होगा, सेट होगा। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कलेक्शन हमारा क्या रहने वाला है, इसमें क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो अब ये देखिए, जैसे इस कंडीशन में अलग अलग पर्सन की अलग अलग चॉइस हो सकती है कि ये राइटर बेस्ट हैं, इनकी बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, या दूसरे राइटर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी बुक बहुत अच्छी है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये जो कलेक्शन हमारा होगा ये वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और ये कलेक्शन अगर वेल डिफाइन नहीं है, क्यों वेल डिफाइन नहीं, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मोस्ट टैलेंटेड बोला गया है, किसी का नाम नहीं है ये। ठीक है, किसी का ये नाम यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है इंडिया में कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स यही हमारे पास हैं। ठीक है, बहुत लोग फेमस हैं, तो दस तो वहां पे है नहीं। ठीक है, तो ये कलेक्शन हमारा जो है क्या है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ हमको पहचानना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं हम। तीसरा हमारे पास क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या रहने वाला है,
वही सेम कंडीशन, ठीक है। क्या यहाँ पे बोला गया है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या आप बता सकते हैं? अभी आप 5 लोगों को खड़ा कर दीजिए, 10 लोगों को आप ले लीजिए, ठीक है। तो वो उनकी चॉइस जो होगी वो अलग-अलग होगी कि वो उनकी नज़र में कोई ज़्यादा बेस्ट है और कोई कम बेस्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी केस जो है वो वेल डिफाइन वाला नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये वाला सेट है हमारा और ना ही क्या है, ये सेट है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। अगले कलेक्शन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में जो है 40 स्टूडेंट हैं टोटल, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। अब वहां पे फिक्स होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। 40 स्टूडेंट हैं, तो वहां पे अगर मान लीजिए आपके पास 25 बॉयज हैं और 15 क्या है, गर्ल्स हैं। तो यहाँ तो आप क्लियरली बता सकते हैं ना कि कितने बॉयज हैं और कितने क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो ये कलेक्शन कैसा वेल डिफाइन है और ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स में से किसी से भी पूछे बताओ इसमें कितने बॉयज हैं इस क्लास में, तो कितना बताएगा? 25 ही काउंट करेगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन हमारा जो है वो कैसा है, वेल डिफाइन है। और अगर ये वेल डिफाइन है इसका मतलब ये हमारा क्या है, सेट है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा कलेक्शन हमारा सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले कलेक्शन पे बात करें। अगर अगला देखिए क्या दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कैसा कलेक्शन होगा इनका? इनका कलेक्शन जो है कैसा होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, लेस देन 100 बोला, इसका मतलब कहां तक, 99 तक। यहां पे अगर ध्यान से आप देखें, ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? ठीक है, अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी है, नॉलेज है उसके बारे में, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर जो हैं वो कहां से कहां तक होंगे, 1 टू 99, और वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो ये भी कलेक्शन हमारा कैसा है, वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन अगर है इसका मतलब ये हमारा क्या है, सेट है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन आपका सेट है और कौन सा कलेक्शन आपका सेट नहीं है। बहुत आसान ये चैप्टर है, टोटल रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है नोबेल की, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अब एक नाम यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि इन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी होंगी वो कंफर्म होगा, इन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी होंगी वो क्या होगा, कंफर्म होगा नंबर में। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, लेकिन वो सारी चीजें क्या है, फिक्स है, मतलब सबके लिए सेम है। सबके लिए क्या है, सेम है। सबके लिए अगर सेम है इसका मतलब ये कलेक्शन हमारा जो है ये क्या होगा, सेट होगा। तो इतनी आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन हमारा सेट है और कौन सा कलेक्शन हमारा सेट नहीं है। चलिए अगले पे चलते हैं, लास्ट हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स की अगर बात करें, हम इवन इंटीजर्स की बात करें तो कौन कौन सा इंटीजर इवन होता है, कहां से स्टार्ट होगा, 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। क्या ये परसेंट टू परसेंट चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये भी कलेक्शन हमारा कैसा है, वेल डिफाइन है। और अगर ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन है तो इसको भी हम बता सकते हैं ये जो कलेक्शन हमारा है ये क्या है, एक सेट है। तो इस तरीके से हम किसी भी कलेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कलेक्शन हमारा कैसा है, सेट है या नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो चीजें जो है बहुत अच्छे से और ज्यादा क्लियर मिलेंगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। चलिए बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट, बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था आपको कि बोला गया है इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सेट आपके पास है, एक सेट आपके पास क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 और 6। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू की अगर बात करें, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, दो साइन हमारे पास थे। एक तो क्या था, बिलोंग्स टू, और दूसरा साइन हमारे पास क्या था, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब हमने क्या बताया था कि अगर जो भी एलिमेंट सेट, जो भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करेगा, जो एलिमेंट उस सेट में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, जो एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होगा वो जो है बिलोंग करेगा उस सेट से। जो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं
यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से 5 बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा। देखिए 5 इस सेट में रिप्रेजेंट, 5 इस सेट में क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर 5 इस सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो साइन हमारा होगा वो कैसा होगा, बिलोंग्स टू का साइन होगा। दूसरे पे अगर देखें, क्या इस सेट में 8 है, या जो एलिमेंट 8 हमारा है वो इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा जो है 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे जो 8 होगा वो हमारे सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखें, अगर यहाँ पे क्या कहीं आपको 0 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब 0 भी इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा। अगर चौथे की बात करें, 4 बिलोंग्स टू होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ध्यान से आप देखें, अगर 4 जो है इस सेट में प्रेजेंट है, अगर इस सेट में प्रेजेंट है इसका मतलब 4 रिलेटेड है ए से, तो यहाँ भी किसका साइन होगा, बिलोंग्स टू का। अगले पे अगर चलें, पांचवे पे 2 भी इस सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ भी 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले की बात करें लास्ट के, तो 6 तक यहाँ पे हमारे पास है, वहां पे क्या दिया गया, 10, क्योंकि 10 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो कह सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया कि कहाँ पे हम साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू का और कहाँ पे लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उस सेट में तो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, अगर वो एलिमेंट वहां पे उस सेट में प्रेजेंट नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको बताया गया था कि रिप्रेजेंट करने के सेट के कितने तरीके आपके पास, दो तरीके हैं। पहला होता है सेट बिल्डअप, पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है आपके पास, सेट बिल्डअप फॉर्म। यहाँ पे क्या बोला उसने, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं और उनको सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए हमने सेट ए ले लिया, तो मान लीजिए आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 कितना 5। आप क्या करेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है और सेपरेट करना है किससे, कॉमा से। किसी भी एक एलिमेंट को आप एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहले की अगर बात करें, पहला अगर ध्यान से देखें, क्या बोला गया है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट। अब आपको पहला काम तो ये है कि इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, किस फॉर्म में ये लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या यहाँ पे बोला है, ए एक सेट है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है आपका, एक इंटीजर है। जो आपका एक्स है वो क्या है, एक इंटीजर है। और इंटीजर भी कंडीशन दी गई उसकी कि -3 या 3 से ज्यादा है और 7 से क्या है, कम है। तो इसको आज रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसका रोस्टर फॉर्म के पास क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलिमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं। ये क्या है, आपका इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर है। -3 से 7 तक, -3 से 7 तक आपको इंटीजर लिखना है, लेकिन 7 आप नहीं ले सकते क्योंकि क्या बोला गया, एक्स लेस देन 7 है, मतलब एक्स 7 से क्या है, कम है। एक्स जो है वो 7 से क्या है, कम है। तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए क्योंकि इक्वल टू के साइन 3 के साथ, -3 के साथ है, तो स्टार्ट आप कहां से करेंगे, -3 से। इंटीजर आप तो जानते ही हैं, माइनस का 3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 और 6। 7 आपको लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि बोला गया है वो एक्स जो है वो 7 से क्या है, कम है। तो ये आपके पास आ गया क्या, पहले का रोस्टर फॉर्म। आपके पास पहले का क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। एलिमेंट आपको लिखने हैं और उनको सेपरेट करना है कॉमा से, और लिखना किसमें है, कर्ली ब्रैकेट में, चाहे वो आपका सेट बिल्डअप फॉर्म हो, चाहे वो आपका क्या हो, रोस्टर फॉर्म हो। इस तरीके से आप उसको लिख पाएंगे। दूसरे की अगर बात करें, अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा पार्ट आपका देखिए क्या है। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए क्या बोला गया है, बी ए आपके पास एक सेट है, ध्यान से समझिएगा। बी आपके पास एक सेट है, क्या बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है
और लेस देन क्या है, 6 है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर आपके पास कौन कौन से हैं, 1 to 5, 1 to 5, मतलब आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, क्या 5। लेस देन 6 बोला गया तो आपको इसमें 6 इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से हो गए। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो तीसरा पार्ट आपके पास देखिए क्या रहने वाला है। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो देखिए तीसरा पार्ट क्या होगा आपका। इसमें क्या बोला गया है कि सी एक सेट आपके पास, सी आपके पास क्या है, एक सेट है। ठीक है, कैसा सेट है, एक्स सच दैट इज x is a two-digit natural number such that the sum of digits of its digit is 8। टू डिजिट नंबर है, x क्या है आपका, टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर जो है कहां से स्टार्ट होता है आपके पास, अगर आप ध्यान दें तो टू डिजिट नंबर जो आपका होता है, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। ये टू डिजिट नेचुरल नंबर बोला गया है, मतलब नेगेटिव आप नहीं ले सकते हैं। ये टू डिजिट नेचुरल नंबर आपके पास हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब इन दोनों डिजिट का सम किस में 8 आ रहा है, वो एलिमेंट आपको यहां पे लिखने हैं। अगर आप ध्यान से समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके टू डिजिट नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, टू डिजिट नंबर कहां से कहां तक हम लिख सकते हैं, 10 to 99 ऐसे नंबर्स, ये टू डिजिट नंबर है। अब उसमें भी बोला गया है कि उनके डिजिट का सम जो है वो 8 है, वो एलिमेंट हमको यहाँ पे लिखने हैं। देखिए इनका सम 8 है, यहाँ पे 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, 9 + 9 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स हमको लिखने हैं जिनमें दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना आना है, 8 आना है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, 17। सबसे पहला एलिमेंट आपका क्या आएगा, 17 आएगा। 1 + 7 कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। अगला आपके पास क्या आएगा, 17 के बाद आएगा आपका 23। 23 करें, सॉरी यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे 8 लाना है ना। ठीक है, यहाँ पे 8 आपको लिखना है। देखिए 17 के बाद आपका आएगा क्या, 26। ठीक है, 26 के बाद अगला आपका क्या आएगा, 35। 35 के बाद आपका क्या आएगा, 44। समझते रहिए इसको। 44 के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53। अगला कितना हो जाएगा, 62। अगला कितना हो जाएगा आपका, 71। और एक और आप लिख सकते हैं क्या, 80। आप 08 नहीं लिख सकते हैं, आप 08 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 80 तो लिख सकते हैं। देखिए सबका सम देखिए यहाँ पे, 1 + 7, यहाँ पे देखिए 2 प्लस कितना, 6, यहाँ पे देखिए 3 + 5, यहाँ पे देखिए 4 + 4, यहाँ पे देखिए 5 + 3, यहाँ पे देखिए 6 + 2, यहाँ पे देखिए 7 + 1, यहाँ पे देखिए 8 + 0। सबका जो सम है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यही बोला गया था क्वेश्चन में कि ऐसे टू डिजिट नंबर हमको लिखने हैं जिनमें दोनों डिजिट का जो सम है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको, ठीक है, यहाँ पे इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बाकी तीनों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए अगला पार्ट, तो एक पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे। देखिए अब ये चौथा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चौथा पार्ट आप करेंगे, प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो 60 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए अगले पे बात करेंगे, पांचवें की बात करेंगे हम। पांचवा आपका क्या है, ई जो दिया गया है। पांचवा अगर बता देंगे तो आप ये छठवां बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। क्या करना है, देखिए बोला गया है ई एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका एक सेट बनाना है आपको। अब इसको ध्यान से आप अगर समझें, यहाँ पे देखिए जो जो यहाँ पे लेटर जो है वो रिपीट करेगा, उसको सेट में नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सेट बना दीजिए इसका। देखिए यहाँ पे टी कितनी बार आया है, 2 बार, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो टी को आपको कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। फिर कॉमा,
आर आपका कितनी बार है? 2 बार, तो आप आर को भी कितनी बार लिखना है? 1 बार, ठीक है। आई आपका एक ही बार है, तो आई आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर जी देखिए एक ही बार है, तो जी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ओ कितनी बार है? 1, 2 बार, तो एक ही बार लिखना है, ठीक है। एन आपका कितना है? एक ही बार है, तो एन लिख लीजिए यहाँ पे। सॉरी, देखिए। उसके बाद एम आपका कितनी बार है? एक ही बार है, तो एम आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगला क्या है? ई जो है वो भी एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद टी हमने लिख लिया पहले से ही, आर भी लिख लिया है। उसके बाद बचा क्या? वाई। इस तरीके से आपको क्या बना देना था? एक सेट बना देना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आ जाएगा, ये पहले तो ये बताया गया कि यहाँ पे जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में होते हैं जिस कंडीशन में हमको लिखना रहता है। यहाँ पे पहले से ही वो बना के दिया गया कि एक वर्ड इसका क्या बनाना है? सेट बनाना है। इसका क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका क्या करेंगे? बी, ई देखिए 2 बार है, तो एक ही बार काउंट करना है आपको। टी 2 टाइम्स है, तो एक ही बार लिखना है। आर क्या लिखना है आपको? आर लिखना है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिए, अभी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका ये क्या है? सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डअप फॉर्म, ठीक है। इसको किस में लिखना है आपको? सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। पहला आपके पास क्या दिया गया है? देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला हमारे पास जो है वो क्या दिया गया है, जरा देखें अगर ध्यान से। पहला आप अगर देखें तो क्या दिया गया है? 3, 6, 9, क्या 12, ये नंबर आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। इसको आपको किस में लिखना है? सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए हमने एक सेट मान लिया, क्या है वो? ए हमारे पास है। सेट बिल्डअप फॉर्म में, अब सेट बिल्डअप फॉर्म में अगर लिखना है आपको, तो इन चारों नंबर्स में आपको रिलेशन डिफाइन करना होगा कि कौन सा रिलेशन इनमें हमको दिख रहा है। अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए जरा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो है वो 3 के मल्टीपल हैं। ये हमारे पास जो चारों नंबर दिए गए हैं वो क्या है? 3 के मल्टीपल हैं। तो इसको बहुत आसानी से हम क्या कर पाएंगे? ऐसे लिख सकते हैं। किस तरीके से? क्या बनाना है आपको? एलिमेंट्स हमको इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। जरा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक्स सच दैट, आप एक्स क्या है? ये एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? 3n। ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन वहां पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सारे मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 4 मल्टीपल ही है, 1 2 3 और 4। एक्स इक्वल टू आपके पास 3 आ गया, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एन क्या होगा? एन आपके पास क्या होगा? एन जो है, यहाँ पे जो एन आपके पास आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा? 4। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए जरा, अगर हम x की वैल्यू, n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। n की वैल्यू 3 लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 9 आएगा। n की वैल्यू 4 लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और चूंकि ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? इसका सेट बिल्डअप फॉर्म। पहले आपको ये देखना है कि इन एलिमेंट्स में रिलेशन कैसा है, मतलब ये आपस में कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट आप देखते हैं। चलिए, तो पहला पार्ट हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट आपका क्या है? ये भी देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? कैसा रिलेशन? आप देखिए यहाँ पे 5 के बाद 25 आ गया, ठीक है। फिर 125 आ गया, फिर कितना आ गया? 625। अब आप अगर ध्यान से समझें तो देखिए ये क्या है आपका? इसको आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है? 5 की पावर 1 है, ये देखिए 5 की पावर 2 है, ये देखिए 5 की पावर क्या है? 3 है, और ये आपका 5 की पावर क्या है? 4 है। इसका मतलब अगर देखें कुछ इस तरीके से 5 की पावर n टाइप का पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा है। हमको यहाँ पे
5 की पावर n टाइप का पैटर्न दिख रहा है, मतलब क्या है, आप अगर इसको सेट बी ले लीजिए तो पैटर्न जो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, क्या, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, x इक्वल टू 5 की पावर n, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 लेने पे 5 आ रहा है, 2 लेने पे 25 आ रहा है, 3 लेने पे 125 और 4 लेने पे क्या 625। तो आप लिख सकते हैं यहाँ भी n की वैल्यू 1 टू क्या 4 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये रिलेशन आप बना पाएंगे 525 125 625 में, तभी आप उसको रोस्टर, तभी आप उसको क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अपना आपको क्या करना होगा, समझना होगा और सोचना भी होगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब है आप याद नहीं कर सकते कुछ चीजों को। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब है आपको दिमाग अपना चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसमें क्या हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से कर, नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अगले पर अगर बात करें, अब उम्मीद करते हैं ये दूसरा पार्ट आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये गलती से तीसरा पार्ट हो गया था, तो वो इसका तीसरा पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आप कर ले जाएंगे क्या, कैसे कर ले जाएंगे, यहाँ भी वही आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, ये 2 की पावर आपका 1 है, ये आपका 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर क्या है 5 है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगले पार्ट की अगर बात करें, अगले पार्ट में आपको देखिए क्या दिख रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है 100 तक है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सेट आपके पास डी है, चौथा पार्ट की अगर बात करें, चौथे पार्ट की, तो आप जरा ध्यान से अगर देखें, ये कुछ इस तरीके से क्या नहीं लिखा गया है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में आप देखिए किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर कितना 100। इसका मतलब है ये आपका क्या एन स्क्वायर टाइप का पैटर्न है। चेंज क्या हो रहा है आप इसको ध्यान से समझेंगे, चेंज क्या हो रहा है, पावर में चेंज हो रहा है। ठीक है, कि उसके बेस में चेंज हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक इसमें क्या था, इसमें बेस जो है फिक्स था क्या 5, एन चेंज हो रहा था, मतलब पावर चेंज हो रही थी। ठीक है, क्या चेंज हो रही थी, पावर। यहां भी देखिए ध्यान से, यहां देखिए बेस सेम, पावर चेंज हो रही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पावर सेम है लेकिन बेस क्या हो रहा है उसका चेंज हो रहा है। इसका मतलब पैटर्न आपको जो बनेगा यहां पे वो क्या बनने वाला है, x सच दैट x इक्वल टू क्या, बेस ही आपका पैटर्न है। बेस क्या आपका है, अगर बेस को हम n मान लेते हैं, n का क्या स्क्वायर कर देना है आपको, n का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, और n की जो वैल्यू आप लिखेंगे वो कहां से कहां तक है, देखिए 1 टू 10, 1 टू 10 तक। ठीक है, इसका मतलब है आप यहां पे लिख सकते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि पैटर्न आपको पकड़ना है कि पावर में चेंज हो रहा है कि बेस में चेंज हो रहा है। ठीक है, पावर में चेंज आ रहा है कि बेस में चेंज आ रहा है, इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला पार्ट आप इसका कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखें एंड सो ऑन करके ये चल रहा है आगे, तो 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आता 8, मतलब ये है मल्टीपल ऑफ 2। ये जो आपका पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 के सारे नंबर्स जो है वो मल्टीपल होंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, देखिए बस 2 ही क्वेश्चन आपके पास और हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन हम अभी देखिए क्या बोला गया इसमें, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर देखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, लिस्ट करना है, इसका मतलब है उसको किस में लिखना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आपको ये समझना होगा कि रोस्टर फॉर्म कैसे हम बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, इसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में अगर आ जाए हम, पहले पार्ट की अगर बात करें, देखिए क्या लिखा गया है इसमें, ए बोला गया ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोला गया आपका, ए जो है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ए जो है वो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब x जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है।
x जो आपका है वो ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ऐसे नंबर्स आप लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करने का मतलब वही है, आपको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आगे आपको नहीं लिखना है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई गई है कि कहाँ तक हमको लिखना है, ठीक है, कहाँ तक क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ये आपका हो गया पहला आंसर। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरे में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये आप लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपका क्या स्क्रीन पे दिया गया है, उसको पहले समझें। बी जो आपका है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है पॉइंट वाले नंबर्स इंटीजर नहीं होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। पॉइंट वाले नंबर आपके जो हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर बिल्कुल नहीं होते हैं। इसका मतलब कहें अगर हम ये पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखा गया है, एक्स ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन कितना, 9/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है, माइनस का 0.5 और ये आपका क्या है 4.5। तो यहां से अगर ध्यान से समझें तो यहां पे देखिए ना तो 0.5 इंटीजर है, ना ही 4.5 इंटीजर है, ना ही 0.5 इंटीजर है, ना ही 4 क्या है 5 इंटीजर। ये कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर है। ये कैसे नंबर्स आपके रियल नंबर हैं। तो 0.5 के से बड़ा इंटीजर कौन सा आपका है, क्या होगा, वो जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो होगा। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है वो एक्चुअल में उतना ही क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, जीरो, उसके बाद आपका आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा आपका 2, उसके बाद आ जाएगा आपका 3, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, 4। 4 हमने क्यों लिखा, चूंकि ये 4.5 है, 4.5 4 से क्या है, ज्यादा है। तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर आपका क्या होगा, बोला गया है कि x लेस देन 4.5 है, 4.5 से छोटा है और वो इंटीजर कौन सा होगा, 4 होगा। इसका मतलब 4 एलिमेंट आप इसमें 5 एलिमेंट लिख पाएंगे। कौन कौन सा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 0 1 2 3 और क्या 4। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। तीसरे पे अगर चलें, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट आपका क्या, ये दो पार्ट आपने उम्मीद करता है नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए तीसरे पार्ट की अगर बात करें, तीसरा पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। सी पार्ट तीसरा, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4। एक्स क्या एक इंटीजर है, तो इंटीजर जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो वो 4 से क्या है, छोटा है, या तो 4 है या तो 4 से क्या है, छोटा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंटीजर है, एक्स क्या आपका एक इंटीजर, मतलब नंबर वो इंटीजर्स है, और एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब उसका स्क्वायर करें तो वो 4 या 4 से क्या है, छोटा है। और ऐसे कौन कौन से नंबर आप लिख सकते हैं, देखिए देखिए इंटीजर भी हो, और पहला इंटीजर क्या, -2 लिख सकते हैं आप। अगला क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं आप, 0 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 1। फिर क्या लिख सकते हैं आप, 2। अब अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो जरा आप -3 लिख के देख लीजिए, -3 और 3, -3 का आप स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और अगर 3 का आप स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 9। इसका मतलब दोनों ही केस में ये उसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4। और हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब या तो उसका स्क्वायर करें या तो वो उसके इक्वल आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पार्ट। अगले पार्ट की अगर बात करें, चौथा पार्ट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिपीटेड लेटर देखेंगे तो उसको सिर्फ आपको क्या लिखना है, एक बार लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, LOY और क्या ए। एल 2 टाइम्स है तो उसको एक ही टाइम लिखना है, ठीक है। अब पांचवें पार्ट की अगर बात करें, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ कितने हैं हमारे पास जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगला छठवां देखिए जरा, एफ क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। इसको भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि के के पहले कॉन्सोनेंट आपके पास जो है वो आपको लिख देने हैं, ठीक है।
के लेटर के पहले कॉन्सोनेंट आपके पास जो है, उसको आपको लिख देना है, आप उसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इतने इंग्लिश आप बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं जानते होंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चैनल में आप बने रहें, चीज़ें जो हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएँगी, क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? एनसीईआरटी अभी क्योंकि आपका स्टार्टिंग है तो सिर्फ़ एनसीईआरटी पे ही फ़ोकस कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप अभी सेकंड चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो लेवल जो है आपका एनसीईआरटी, ठीक है? प्लस अगर आप पढ़ना चाहें तो जेईई मेंस तक का सिलेबस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है? और गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको वो चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। आप कंपेयर ठीक है, तो ना ही करिएगा किसी से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएँगे। चलिए, देखिए बता देते हैं थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए, पहला मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको आपको मैच कराना है, ठीक है? क्या कराना है? मैच कराना है। देखिए ज़रा पहला, किसके साथ मैच करेगा? 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 अब देखिए ज़रा, चारों में आप खोजिए। 1, 2, 3, 6 का x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6 ठीक है? या पहले का पहला नहीं सही है? ध्यान से देखिएगा ज़रा। दूसरे पे चलते हैं, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑड तो है नहीं इसमें, 2 और 6 इवन है। तीसरा, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6 नेचुरल नंबर है, डिवाइज़र ऑफ 6 है, ठीक है? यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर, ये क्या सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं? 1, 2, 3, 6 प्राइम नंबर इसमें कौन-सा आपका है? ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिक्स का तो आप देख ही रहे होंगे, तो मैथमेटिक्स का कहाँ पे जाएगा? डी पे जाएगा, मतलब इसका आप यहाँ पे करेंगे 13579 13579 तो 13579 का मतलब क्या देखिए ज़रा? डिवाइज़र ऑफ 6 तो बिल्कुल नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 13579 ये नेचुरल नंबर है और ऑड भी है, लेस देन क्या है? 10 भी है। तो आपके पास 2 ही बचा। अब देखिए यहाँ पे 6 जो है वो प्राइम नंबर है, डिवाइज़र ऑफ 6 लेकिन यहाँ पे 2 और 3 जो है और प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब पहला आपके पास जाएगा कहाँ पे? ये देखिए, ये दोनों प्राइम नंबर है, ये जाएगा यहाँ पे और ये आएगा आपका यहाँ पे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत आसानी से चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहें, ठीक है? सपोर्ट करते रहें। जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें, नहीं समझ में आता है तो उसको वीडियो को जो है, ठीक है, वो थोड़ा-सा बैक करके ज़रूर देखें ध्यान से। स्किप करके आपको आगे नहीं बढ़ना है तो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। अब अगला जो लेक्चर आपका होगा, वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा 1.2 का, ठीक है? तब तक के लिए भैया, जय हिंद।